ढक्कन खुलते के साथ ही पूरा किचन, पूरा महल्ला आपका महक उठेगा इस खुशबू से। ये जायका, ये खुशबू पहले कभी नहीं आपने आज से पहले मज़ा चखा होगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू मटर पुलाव बनाने की बहुत ही वीआईपी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू मटर का पुलाव बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी। चावल तो तकरीबन सभी के घरों पे बनते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन जानिए देग वाली बिरयानी, पुलाव सब कुछ आप भूल जाएंगे इसके आगे। ये जायका है ही इतना मुनफरिद। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया, स्लाइस में कटी हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज, साबुत खड़े गरम मसाले जिसमें 3 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, बादियान के फूल हैं 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12, एक दालचीनी का टुकड़ा है, तेज़पात के पत्ते हैं 3 से 4 अदद। इस तरीके से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका था, तो इसमें 1 अदद जावित्री का फूल और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर गोल स्लाइस में कटे हुए शामिल कर देंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस यखनी पुलाव में टमाटर से जूसीपन आएगा, जायका इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच भर के। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे। इसके साथ ही 3 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। बस इतनी देर तक इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में इसमें आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। अब आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 4 मिनट तक आलू को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मसाला इसका नीचे नहीं लगना चाहिए। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि चावल हम जब भी बनाते हैं तो ऑयल डालने से चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, अगर इसमें बिल्कुल मुनासिब ऑयल डाला जाए। अब इसमें जायका बढ़ाने के लिए चिकन क्यूब का मैंने इस्तेमाल किया। आपके पास अगर चिकन स्टॉक है, यखनी मौजूद है पहले से रखी हुई, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसकी जगह पर आपने चिकन क्यूब का इस्तेमाल करना है। तो इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बिल्कुल चिकन का जायका इसमें आता है। तो यहाँ पर नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के। साथ में आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड करना है और आधा चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। तो ये घर का पिसा हुआ थोड़ा सा मोटा दरदरा सा पिसा हुआ धनिया पाउडर है, ये इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास बाज़ार का पिसा हुआ धनिया पाउडर है तो वो बिल्कुल भी मत डालिएगा, घर का पिसा हुआ ही आपने डालना है, ताकि बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर ना हो, थोड़ा मोटा सा होना चाहिए पिसा हुआ। अगर बिल्कुल बारीक पिसा हुआ डालेंगे तो उससे चावल की जो रंगत है ना, उस पर असर पड़ता है। साथ ही में आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च के साथ भी बना सकते हैं इस यखनी पुलाव को। अब यहाँ देखिए भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें हम मटर शामिल कर देंगे। आधा किलो मटर के दाने मैंने लिए हैं, ये इसमें डाल दिए और इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर लेंगे। मिनटों में झटपट से ये पुलाव बनके तैयार हो जाता है। जायका और खुशबू इतना इसका लाजवाब होगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर नमक इसमें चेक कर लीजिएगा, नमक जितना कम हो यखनी के हिसाब से आपने उतना ही एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर नमक कम था, इसलिए मैं नमक मज़ीद और इसमें डाल गई हूँ। और इसके साथ ही केवड़ा एसेंस है ये, तो 2 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं। अगर आप केवड़ा वाटर डाल गए तो आप यहाँ पर 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन एसेंस का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही डालते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अब यहाँ चावल मैंने भिगो कर रखे थे। बासमती चावल है मेरे पास 1 किलो। 1 किलो बासमती चावल मैंने लिए थे। 40 मिनट पहले मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। अच्छा, जब भी हम यखनी पुलाव बनाते हैं ना, तो पानी का जो अंदाज़ा होता है वो ज़्यादातर चावल के हिसाब से ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग हिसाब से ही चावल होते हैं। बास चावल जो है ना बहुत कम पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्व करते हैं, कम पानी में बन जाते हैं। बास थोड़ा ज़्यादा पानी में बनते हैं, तो आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब इसमें काफ़ी पानी है। मैंने इसे 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था, ताकि चावल हमारे बहुत ही जूसी बन के तैयार हों। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पर लगाएंगे। पहले एक बार मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से,
और अब इसमें मैं पुदीने के पत्ते थोड़े से डालूँगी, साथ में हरी मिर्चें। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है मटर पुलाव में। तो इसे मिक्स करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैं इसमें डालूँगी, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने पानी में मिक्स नहीं किया। इसी तरह ही ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे। इससे ये होगा कि कलर ज़्यादा फैलेगा नहीं। और बस अब इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह देखिए, ढक्कन खुलते के साथ ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखें, चावल का एक एक दाना बहुत ही जूसी और बहुत ही खिला हुआ बना है। ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा हमारा आलू मटर का यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुका है, जो कि मैं कहूँगी कि आप इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बना कर देखें। और यकीन ना आए ना, तो एक बार ट्राई कर लें सेम रेसिपी को। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को आप एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। इसका जो जायका है ना, वो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही आला बना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।